नमस्कार प्यारे मित्रों। हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध में मुहावरों का अध्ययन कर चुके हैं। आज लोकोक्ति की बारी है। हमने जाना था कि लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। इसमें एक है लोक, दूसरा उक्ति, तो बन गया लोकोक्ति। लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन लोकोक्ति कहलाता है और लोकोक्ति का संबंध किसी घटित घटना से होता है। और हमने ये भी जाना था कि दोनों में क्या अंतर है। मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। यानी लोकोक्ति पूर्ण वाक्य है और मुहावरा वाक्य का अंश है। मुहावरे में लिंग, वचन और काल आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है, जबकि लोकोक्ति में वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम जान चुके हैं कि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे के अंत में साधारणतः क्रियासूचक शब्द जैसे करना, होना आदि प्रयुक्त होते हैं, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। मुहावरे भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ समाज के भाषाई इतिहास को अभिव्यक्त करती है। अब हम प्रमुख लोकोक्तियाँ देखते हैं। अंधा क्या चाहे दो आँखें, इच्छित वस्तु की प्राप्ति, यानी जो वस्तु उसे चाहिए वो वस्तु मिल जाना, वो होता है अंधा क्या चाहे दो आँखें। अंधेर नगरी, चौपट राजा, अयोग्य प्रशासन, पूरी तरीके से अयोग्य प्रशासन। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने लोगों की ही मदद करता है। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे, यानी अधिकार मिलने पर जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं वो अपने परिवार वाले लोगों की ही मदद करते हैं, उनका ही भला करते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति, यानी उसने बिल्कुल अंधा है और उसके बटेर हाथ लगना ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन ऐसा ज़्यादातर नहीं होता, क्योंकि बिना परिश्रम के किसी व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती। ये एक लोकोक्ति है और इसका अर्थ है कि बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति। अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। यानी जो मूर्ख लोग होते हैं उसमें जिसके पास कम जानकारी होती है, कम ज्ञान होता है। अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञान, कुछ कम जानकारी रखने वाला, वो भी क्या होता है? बुद्धिमान माना जाता है। किसके बीच? मूर्खों के बीच। तो अंधों में काना राजा। अधजल गगरी चलकत जाय, अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है, घमंड करता है। तो अल्पज्ञ यानी मूर्ख लोग होते हैं, अपने ज्ञान के ऊपर अधिक ज़्यादा घमंड करते हैं। अपनी करनी पार उतरनी, मनुष्य को स्वयं के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, यानी जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो अपनी करनी तो पार उतरनी ही उतरनी है। तो मनुष्य को खुद के द्वारा जो काम किए जाते हैं उनके अनुसार ही फल मिलता है। अच्छा काम करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, हानि हो जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। यानी आपके नुकसान हो गया और उसके बाद आप कह रहे हो कि मेरे वो नुकसान हो गया, ये हो गया, अरे तो वो चाहे आप कितना भी करो उसके बाद में पछताना व्यर्थ है, क्योंकि जो हानि एक बार हो गई उसकी भरपाई संभव नहीं है। अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई, परिश्रम कोई करे फल किसी अन्य को मिले। तो अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई, यानी काम कोई करे फायदा किसी को हो, तो यही बात है। परिश्रम कोई करे फल किसी अन्य को मिले। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा होना, सहानुभूतिहीन या मूर्ख व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोना व्यर्थ है, यानी बेकार है। जो आपके प्रति सहानुभूति है ही नहीं और उसके आगे आप जाकर अपना दुख कह रहे हो तो वो व्यर्थ है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वो आपकी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि अंधे के आगे रोना अपना दीदा होना के समान है। अक्ल बड़ी या भैंस, शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। यानी आप शरीर धन एक से शारीरिक बना है, तो शारीरिक बल आपके शरीर की ताकत से, आपके बुद्धि से जो काम करोगे वो श्रेष्ठ होता है और बेहतर होता है। अटका बनिया दे उधार, मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। अपना रख पराया चक, स्वयं के पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपभोग करना, यानी उसका उपभोग करना। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, तालमेल न होना, यानी सामंजस्य का अभाव। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, बेमेल प्रबंध, यानी व्यवस्था में तारतम्यता का अभाव। सामान्य चीजों की सुरक्षा में अत्यधिक खर्च करना। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, बेमेल प्रबंध। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना कार्य स्वयं करना ही उपयुक्त रहता है, यानी खुद का कार्य खुद करो, उसी में क्या है? फायदा है। तो अपना हाथ जगन्नाथ।
आंख का अंधा गांठ का पूरा, बुद्धिहीन किंतु संपन्न व्यक्ति। आंख का अंधा गांठ का पूरा, बुद्धिहीन किंतु संपन्न। आंख बची और माल यारों का, ध्यान हटते ही चोरी हो सकती है। यानी आंख बची और माल यारों का। इसीलिए लिखा जाता है हर बार कि गाड़ियों में आप सफर करते हो तो लिखा होता है यात्री अपने सामान की हिफाजत स्वयं करे। आधी छोड़ पूरी ध्यावे, आधी मिले न पूरी पावे। अधिक के लोभ में उपलब्ध वस्तु या लाभ को भी खो बैठना। आधी छोड़ पूरी ध्यावे, आधी मिले न पूरी पावे। अधिक के लोभ में उपलब्ध वस्तु या लाभ को भी खो बैठना। आम के आम गुठलियों के दाम, दुगुना लाभ। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ करना, किंतु छोटे कार्य में लग जाना। आगे कुआं पीछे खाई, सब और से कष्ट ही कष्ट होना। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। आगे नात न पीछे पगहा, पूर्णतः बंधन रहित बेसहारा।